अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आपके। फेसबुक फैमिली, आप बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे कनेक्टेड है मेरे साथ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अभी आप ने टाइटल देख लिया होगा कि मैं आपके जितने भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड सवालात हैं वो आंसर करना चाहता हूं। हमारे व्हाट्सएप पे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए हैं और अभी भी मैं देख रहा था कि तकरीबन 1000 के ऊपर मैसेजेस हैं जिनका अभी तक मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। बहुत शुक्रिया आपके प्यार का कि आप इतने मैसेजेस करते हैं, इतना प्यार भेजते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, अपनी क्वेरीज भेजते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, इस काबिल समझते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मैं आपके जो भी कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड वो आप पूछें। आधे घंटे का सेशन होगा ये, और उसके दौरान हम ये जितने भी पॉसिबल हो सकेगा सवालात के जवाब देंगे। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, किसी और मुल्क जाना चाहते हैं और किसी किस्म का भी आपका सवाल है, आप मुझे बात करें। मैं आपको कोशिश करूँगा अपनी जितनी मेरी नॉलेज है उसकी बेस पे आपको जवाब दे सकूँ। जितने भी दोस्त इस वक्त लाइव आ रहे हैं, थैंक यू सो मच आपका लाइव आने के लिए। बांग्लादेश से हैं और थैंक यू सो। वालेकुम सलाम रिजवान, वालेकुम सलाम मुबशर ख़ान। आपके कोई सवालात हैं अगर ट्रैवलिंग से रिलेटेड तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपके लाइव क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं। जिन जिन के क्वेश्चंस मुझे प्राइवेट आते हैं उनका मैं कोशिश करता हूं कि जवाब उनको शेयर कर दूं, दे दूं, ताकि उनको जो भी है गाइडेंस उनको मिल सके, ताकि वो अपना जो भी आगे करना चाहते हैं कर सकें। व्हाट्सएप अगर आप चाहते हैं तो इसी पेज के साथ लिंक है, आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे पॉसिबल जितना जल्दी हो सकेगा जो आप उसका ज़रूर दूंगा। काफ़ी लोग जाना चाहते हैं दूसरे मुल्कों के अंदर और कॉमन क्वेश्चंस ये आते हैं कि यूरोप जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर काम करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे लोग भी कहते हैं कि मेरे पास डिग्री नहीं है या मेरे पास कोई टेक्निकल फील्ड का नॉलेज नहीं है, तो उस बेस पे क्या करना चाहिए। देखिए, आप एक बात अपने माइंड में तय कर लें कि जल्दबाजी में आप कोई भी काम करेंगे वो ठीक नहीं है। मुहीबुर रहमान, वालेकुम सलाम। यूसुफ नईम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव। अपना वीडियो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब बेग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान। रिजवान, कराची और लाहौर। मैं लाहौर से हूँ लेकिन इस वक्त मैं यूएई से लाइव हूँ। तो मेरे आप इस वक्त फोकस अपना रखेंगे ट्रैवलिंग से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो पूछें, ताकि हम मैक्सिमम लोगों की मदद कर सकें। इस वक्त दुनिया में ट्रैवलिंग तकरीबन कम्प्लीटली बंद है, रिपैट्रिएशन चल रही है। जो लोग दूसरे मुल्कों में स्टक हैं उनकी मदद की जा रही है कि दूसरे मुल्क अपने मुल्कों में वापस जा सकें, जो भी उनकी एमरजेंसीज हैं या जिनकी जॉब्स चली गई हैं या लोग वैसे अपने मुल्कों में वापस जाना चाहते हैं, उनकी इस वक्त सर्विसेज ऑन है। लेकिन वैसे जनरल ट्रैवलिंग जिसको हम टूरिज़म बोलते हैं वो इस वक्त एक्टिव नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, तो अभी उसके लिए आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। आप इस वक्त जहाँ पे भी हैं, जो भी कर रहे हैं, वहाँ पे अपने आप को एक्सेल करें, कोई ना कोई स्किल सीखें। मैंने अपनी पुरानी कुछ वीडियोस के अंदर, मतलब कुछ इतनी पुरानी नहीं है लेकिन कुछ हफ्ते पहले वीडियोस के अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है कि 2021 के बाद आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुल्कों में डिमांड बढ़ेगी लोगों की, लेकिन उसमें स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर आपके पास कोई स्किल है ना, तो वो उस पर आपने फोकस करना है, या स्किल नहीं है तो फोकस करके आप स्किल सीखें। मिर्ज़ा साद, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह रात को मुलाकात होगी और हम लाइव सेशन होगा हमारा। एक साद मिर्ज़ा हैं कराची से, उनके साथ इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। पाकिस्तानी टाइम 1 बजे होंगे रात के और यूएई का टाइम 12 बजे होंगे। अगर आप आना चाहें तो नॉर्मल जनरल डिस्कशंस होंगी कि सोशल मीडिया पे आप अपने आप को ग्रूम कैसे कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, या अपने आप को फेमस कैसे कर सकते हैं, जो लोगों का अक्सर शौक होता है। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो अगर आप चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे लाइव आ सकते हैं, मैं अपना पोस्टर भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो आपको ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि ट्रैवलिंग के लिए आपको थोड़ा अपने आप को होल्ड करना पड़ेगा। आप किसी मुल्क में भी जाना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं या मतलब आप डेस्परेट हैं जाने के लिए, तो उनको आपके चेहरे से पता चल जाता है। और वैसे भी इलीगल लोगों की जगह तंग होती जा रही है। कोशिश करें कभी भी इलीगल ट्रैवल ना करें।
करेंगे तो अपने लिए नुकसान उठाते हैं। आपको लगता है कि मैं 2-4 साल के अंदर ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ईजी हो जाए, रिलैक्स करें, और जहाँ पे भी हैं वहाँ पे अपने आप को स्किल जो ना वर्कर बनाएं, कोई ना कोई स्किल सीखें, ताकि लोग आपको हाथों हाथ ले सकें। अगर आपके पास स्किल आ जाती है ना, फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में काम कर लेते हैं। जो स्किल्ड वर्कर होता है ना, वो अपना काम करने को प्रेफर करता है, तो वो जॉब की बजाय अपने काम की तरफ जाता है, तो उसको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। छोटा मोटा थोड़ा बहुत पैसा लगा के वो कोई ना कोई काम शुरू कर लेता है, ना तो उसको किसी की सुननी पड़ती है। बात ये नहीं है कि जॉब करना कैसा कि आपको हर कंपनी में जाकर सुननी पड़ती है, लेकिन क्या होता है, फिर भी जॉब जॉब होती है, कारोबार कारोबार होता है। कारोबार में आप ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने कारोबार में बिजनेस लेके भी आना है, पैसा भी कमाना है, अगर आपके नीचे एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी ख्याल करना है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, तो ये जहन में रखनी भी पड़ती हैं। तो मैं आप लोगों को जनरल ये चीज़ें बताता रहता हूँ अपने तजर्बे की बेसिस, क्योंकि मैंने जॉब भी की हुई है और बिज़नेस भी किया हुआ है, ट्रैवल भी किया हुआ है, तो जितना बेहतर से बेहतर गाइड कर सकता हूँ कोशिश ये करता हूँ, ताकि जो लोग मुझे सुने, जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, फॉलोअर्स हैं, लाइक किया हुआ उन्होंने पेज, उनकी जो ज़िंदगी में कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो सके। मेरा मकसद यही होता है, और मैं सबसे यही ख्वाहिश करता हूँ कि अगर आप हमें फॉलो करते हैं, किसी रीज़न से फॉलो करें, क्योंकि अगर आप हमसे कुछ मिलता है, कोई सोशल आपको एक्सपीरियंस होता है, या आपको कोई मैसेज अच्छा मिल जाता है हमारी, जो हम नॉर्मली फैमिलीज़ के ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं, आप तब हमें फॉलो करें। वैसे फॉलो करना मैं अभी नहीं चाहता। मैं शुरू में लोगों को कहता था कि हमें फॉलो करें, ये करें, वो करें, लेकिन उसके बाद मैंने कहना बंद कर दिया कि मैंने ये सोचा कि अभी लोगों को अगर हमसे कुछ अच्छा मिलेगा तो वो ज़रूर फॉलो करेंगे, ज़रूर लाइक करेंगे। ये कम्प्लीटली लोगों को पता होता है कि उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती, समझाने की ज़रूरत नहीं होती। तो बस ये आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था कि अगर ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपका कोई क्वेरी है, उसको भी 4 दिन होल्ड करें, अगर, लेकिन प्रॉपरली अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, अपनी स्टेटमेंट रेडी करें। मेरी कुछ वीडियोस के अंदर मैंने 5 स्टेप बताए हुए हैं ऑलरेडी कि आपने क्या क्या चीज़ें अपनी तैयार करनी है। सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। अगर सोशल मीडिया पे आप अपने आप को एक्टिव करते हैं, अपनी अच्छी प्रोफाइल बनाते हैं, वो मुख्तलिफ मुल्कों में चेक की जाती है कि ये बंदे का माइंडसेट क्या है, इसका फोकस क्या है, ये कहाँ जाना चाहता है। कहाँ जाने का मतलब है कि ये ज़िंदगी में अचीव क्या करना चाहता है। उस बेस पे आपको जज किया जाता है, आपको वीज़ाज़ मिलते हैं। क्योंकि मैं जब आज से 4 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स नहीं 5 साल पहले यूनाइटेड स्टेट्स गया, यूनाइटेड स्टेट्स में अमेरिका गया था, यूएसए गया था, तो वहाँ जाके मुझसे मेरी जितनी भी सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स थी, उस वक्त तो इतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन थी, तो उन्होंने प्रॉपर उनके लिंक्स मुझे लिए, उनको चेक किया कि मेरे बारे में जानने के लिए कि मैं वहाँ पे क्या किस किस्म का मटेरियल अपलोड करता हूँ। और ये लोग करते हैं, अभी पूरी दुनिया में ये चीज़ें चेक की जाती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपकी जो बॉन्डिंग होती है ना, आपका कनेक्शन होता है लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ, या आपके बारे में पता चल जाता है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लोग बैठे होते हैं, वो आपकी प्रोफाइल्स देख के बता देते हैं कि ये बंदे का माइंडसेट कहता है। एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं है, आम इंसान तो नहीं है, कोई पॉलिटिशियन तो नहीं है, कोई इसका इंक्लिनेशन तो नहीं है, किसी फील्ड की तरफ इसका खास रुझान तो नहीं है, तो उसकी बेस पे आपको वो वीज़ा देते हैं और आपको एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि दुनिया आजकल बड़ी क्लोज होती जा रही, ग्लोबल विलेज बन गया हुआ है, तो उस बेस पे कोई भी चीज़ आसान नहीं है अभी, आराम से, बल्कि आसान होती जा रही है। मतलब दोनों आसानी की दोनों कॉन्टेक्स्ट के मैं ले रहा हूँ कि आपका दूसरी जगह तक पहुँचना आसान है, लेकिन किसी अपने आप को छुपाना वो आसान नहीं है। मेरी ये बात का मकसद है। थैंक यू सो मच मुहिबुर रहमान और सिद्दीक नवाज़ खान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव, रियली अप्रिशिएट आप लोगों के। अभी तक मेरे पास कोई क्वेश्चन आपकी तरफ नहीं आया, लेकिन प्राइवेट में आपने बड़े क्वेश्चंस किए हैं, अभी आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कम से कम हम बात करें, मैं जनरल आपसे शेयर कर सकता हूँ। अगर आप यूरोप के किसी मुल्क में जाना चाहते हैं तो यूरोप जाने के लिए आपके लिए बेहतर है, बल्कि हर मुल्क के लिए आपकी स्टेटमेंट अच्छी बनी होनी चाहिए। स्टेटमेंट अगर आपकी नहीं है, मतलब स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे हों, इसका मतलब स्टेटमेंट नहीं होता। स्टेटमेंट होता है कि आपका एक रिकॉर्ड है, पिछले कई सालों से आपके रिकॉर्ड्स हैं, वो मेंटेन है। थोड़े पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं, लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं, वो आपके पैसे हैं। खुरम ख्वाजा, आपने क्या मैसेज किया, ज़रा अप्रिशिएट करूँगा कि आप ज़रा दोबारा शेयर कर दें, मैं शायद आपका मिस हो गया, ऊपर चला गया। तो अपनी स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा, मुस्लिम हीरोज़ पे आप मेरी वीडियो का इस्लाम, क्या आप मुझे क्वेश्चन करें ना, क्या करना चाहते हैं?
खुरम ख्वाजा, आप गरीब लोगों को पैसे डोनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल है, जाके आपने इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अपने इर्द गिर्द देखें, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें यार। आपको किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे जैसे बंदे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी सोसाइटी को देने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जाएँ, आपको अच्छा महसूस होगा। आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई ज़रूर होगा जो डिज़र्विंग होगा। आप 1 किलोमीटर करीब चले जाएँ, 2 किलोमीटर करीब चले जाएँ और वहाँ जाके लोगों को दें। बेस्ट तरीका है अपने हाथों से जाके दें, ठीक है। अगर उसके बाद आप मतलब किसी लेवल पे पहुँच गए, आपका टाइम नहीं है, तो आप जा किसी सोसाइटी को दे सकते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन सोसाइटीज़ कह रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं जो काम कर रही हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि बेस्ट है कि आप खुद अपने हाथ से इर्द गिर्द लोगों को मजबूत करें। मैं हमेशा यही प्रेफर करता हूँ कि आप अपनी फैमिली से स्टार्ट करें, अपने बहन भाइयों से स्टार्ट करें, रिश्तेदारों तक जाएं, उसके बाद अपने मोहल्लेदारों को, इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी को मजबूत करें, ना कि दूसरे मुल्कों में जाकर किसी को डोनेट करें, किसी शहर में जा करें। जब आप इस तरह अपना दायरा मजबूत करते जाएंगे ना, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी और दुनिया भी इसी तरह फॉलो करेगी इन चीज़ों को। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो मेरी आपसे सजेशन ये है कि आप अगर डोनेट करना चाहते हैं, अपने करीब करीब लोगों को दे के डोनेट करें। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया पे कि फ़लाँ बंदे को दे दें, फ़लाँ बंदे को दे दें। नहीं, वो ठीक नहीं है। वो तब होता है जब आपने अपने इर्द गिर्द सारे लोगों को खुश कर दिया है, उसके बाद जिधर मर्जी देते रहें, नो प्रॉब्लम। तो आप यूरोप जाना चाहते हैं, अमेरिका का किसी ने मेंशन किया, वो आपके लिए नहीं, बिल्कुल। मैं तो आपने सोचा नहीं है, कोई मसला नहीं। यही खूबसूरती है कि आपने मेरे से डिस्कस किया। लेकिन आप अपने बहन भाइयों को मजबूत करें, अपने रिश्तेदारों को मजबूत करें, उनका हक पहले है आपका। और उसके बाद अपने मोहल्लेदारों को, अपनी सोसाइटी को मजबूत करें, उनका हक पहले है। आपके जो नेबर्स हैं उनका हक आप के ऊपर बहुत ज़्यादा है दोस्तों। हम यही कोशिश करते हैं। और ये प्रीचिंग के अंदर हम आपकी ज़िंदगी बदल नहीं सकते, लेकिन उससे अगर किसी को एक अच्छा मैसेज मिलता है कि कोई उस मैसेज को लेके एक नया एक्शन अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आता है, हमारा मकसद पूरा हो जाता है। हमें यही चाहिए होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि इंसान की यही औकात है, इंसान की यही रीच है, इसके ऊपर बंदा कहीं नहीं जा सकता। तो अभी ट्रैवलिंग की बात पे आते हैं कि ट्रैवलिंग के लिए आपके लिए मेन चीज़ है कि अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को मजबूत करें। मजबूत करने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसके बाद कंटेंट चढ़ाना है, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने चाहिए, नहीं। आपकी पहचान आप होने चाहिए, आपकी DP आपका फेस होना चाहिए, ना कि वहाँ पे फूल की, किसी कुत्ते की, घोड़े की, पहाड़ की अपनी फ़ोटो लगाई हुई है। ये नहीं है, ये प्रोफाइल नहीं होती, ये 2 नंबरी होती है। इससे बाहर निकलें, माइंडसेट चेंज करें। दुनिया बड़ी होती जाए, दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही, चाँद पे जाने की कोशिश कर रही है, अभी तक चाँद पे गई नहीं है, जो मेरा मानना है। तो हम अभी तक इन्हीं चक्रों में हैं, छुप छुपा के लोगों की प्रोफाइल चेक करते हैं, जाके कमेंट्स करते हैं गंदे मंदे, अपनी माइंडसेट जो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं लोगों के। इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर मुलाकात होगी पाकिस्तान में, जहाँ पे भी मेरा मैं यूनाइटेड स्टेट्स भी आ चुका हूँ, आता रहता हूँ, और कनाडा भी चक्कर लगता रहा है, एक बार लगा भी कनाडा। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर मुलाकात होगी। खुरम ख्वाजा साहब, आप USA में रहते हैं, बिल्कुल जहाँ पे भी अल्लाह ताला ने चाहा ज़रूर मुलाकात होगी और अच्छा लगेगा। हम जहाँ पे भी जाते हैं, कोई ना कोई अभी प्यारे लोग पहचान लेते हैं, प्यार करते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि उसे बंदा को बड़ा हो जाता है, लेकिन एक जब सोसाइटी के लिए इंसान कुछ कर रहा होता है ना, तो उसको खुद बड़ी तस्कीन मिलती है, अच्छी नींद आती है, और मतलब ज़िंदगी खूबसूरत बन के सामने आती है। तो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को बेहतर करें, अपनी स्टेटमेंट बनाएं, बैंक अकाउंट ज़रूर रखें। क्योंकि इस वक्त कई भी लोग ऐसे माइंडसेट है कि यार ये हराम है, हलाल है। हराम हलाल बाद में बात करेंगे, पहले ये देखो आपका पैसा है ना, उसके अंदर आप उसे इंटरेस्ट तो नहीं ले रहे हो, आप इंटरेस्ट दे तो नहीं रहे हो, तो आपका पैसा है, आपकी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई है, सेफ़ है, दैट्स इट। आप किसी को सर्विस के पैसे दे रहे हो, वो हलाल है। हराम चीज़ तब होती है जब उसके ऊपर आप इंटरेस्ट, सूद ले रहे हो या दे रहे हो। मैं नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे पड़े हैं, पड़े रहने दो, कोई मसला नहीं है। बैंक वाले पूछते हैं, बोले नहीं चाहिए भैया आपको, ना आपसे चाहिए कुछ, ना आपको देना है कुछ। जो हमारा है वो पड़ा हुआ है, वो हम इस्तेमाल करते रहेंगे, जब चाहिए होगा, ठीक है। उसकी आप हमसे सर्विस चार्ज लेते हो, लेते रहो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों पे ख़ास ख्याल रखें। उसके बाद अपनी थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग हिस्ट्री बनाएं। ट्रैवलिंग हिस्ट्री क्या होती है कि आपने पासपोर्ट बनाया हुआ है, कुछ करीब ऐसे मुल्क बहुत सारे आपको मिल जाते हैं जो आपको वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं, वहाँ जाएं, ट्रैवल करें। क्योंकि
हमें लगता है कि यूरोप में, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कहीं ऐसे मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ पे बड़ी ज़िंदगी ज़बरदस्त है, ये है वो है, पर्क्स हैं, सहूलतें हैं गवर्नमेंट्स की, वो हमें लगता है। प्रेजेंटेशन बनी हुई है ना, एक सिस्टम बना दिया गया, कई सालों की दहाइयों की मेहनत करने के बाद एक सिस्टम बना दिया, माइंडसेट चेंज कर दिया गया लोगों को कि यहाँ पे ज़िंदगी ऐसी है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है अगर बना दिया गया हुआ है, लेकिन उसको हमने कैसे टैकल करना है, टैकल कैसे करना है कि आपने अपना अच्छा इमेज डेवलप करना है। जब इमेज आपका अच्छा बन जाएगा, उसके बाद आपको दुनिया में कहीं भी एक्सेप्ट किया जाएगा। अब मैं इतने मुल्कों में जा चुका हूँ, लोगों से एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूँ, वहाँ पे लोगों का एशिया के बारे में मुख्तलिफ माइंडसेट है, एशिया का यूरोप के बारे में मुख्तलिफ माइंडसेट है, एशिया में रहते हुए दूसरे एशियन कंट्रीज़ के बारे में लोगों का माइंडसेट डिफरेंट है। तो इसी तरह अफ्रीका में जाएं, वहाँ पे लोगों का माइंडसेट डिफरेंट। क्या हुआ है कि प्रेजेंटेशन ने, मीडिया ने लोगों के माइंड्स को हाईजैक किया हुआ है। तो अभी लोगों ने अपने माइंड, जो ट्रैवल नहीं करते, उनके माइंड में एक अपनी पिक्चर बनी हुई है। जब वो आप देखते हैं, आपके चेहरे को देखते हैं, आपकी लुक को देखते हैं, तो उनको वही इमेज उनके माइंड में आ जाता है, तो वो थोड़ा डर जाते हैं या उस तरीके से आपसे ट्रीट करते हैं। वो चीज़ चेंज करने के लिए आपका बिहेवियर, आपका करैक्टर बड़ा ज़रूरी है। अपने करैक्टर को आगे रखें, लोगों के साथ मिलें, बात करें, उनको बताएं आप कहाँ से हैं, क्यों हैं, क्या करते हैं, अपने कल्चर्स के बारे में शेयर करें, ताकि उनको पता चले, उनका माइंडसेट चेंज हो। उनको बताएं कि मीडिया आपको वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है, एक्चुअल में रियलिटी मुख्तलिफ है। दुनिया में हर मुल्क तकरीबन सेफ़ है, आप ट्रैवल करें सेफ्टी के, लेकिन हर मुल्क के अंदर चंद लोग होते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, उनके माइंड के अंदर सिर्फ गंदगी होती है, वो चोरी करना चाहते हैं, उनके पेट में जाता ही हराम है, उनको हराम लगा होता है, वो चोरी करते हैं, आपसे छीना झपटी करते हैं, या आपके पैसे निकाल लेते हैं, या आपको अकेला दे के लूट लेंगे। तो ऐसे लोग आपको दुनिया के हर मुल्क में मिलेंगे। मैं आपको मुल्कों के नाम लेके बताना नहीं चाहता, लेकिन मेरे साथ ये ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस हो चुके हैं। तो चोर उचक्के आपको दुनिया के हर कोने में मिलेंगे, बड़े से कहते हैं एडवांस मुल्कों में मिलेंगे, और स्ट्रगलिंग मुल्क हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज, वहाँ पर मिलेंगे। लेकिन उनको आप माइनस करें अपनी ज़िंदगी के अंदर से, अपनी सोच के अंदर से, एहतियात से ट्रैवल करें। दुनिया का हर मुल्क, ईमानदारी से बता रहा हूँ, बिल्कुल सेफ़ है। आप ईस्ट से लेके वेस्ट तक चले जाएं, नॉर्थ से लेके साउथ तक चले जाएं, गरीब मुल्कों से लेके अमीर मुल्कों तक चले जाएं, आपको लोग बेहतरीन मिलेंगे। बल्कि गरीब मुल्कों के अंदर आपको जो लोग मिलेंगे ना, वो आपको वार्मिंग होंगे, मतलब वेलकमिंग बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन अमीर मुल्क जिनको बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री के अंदर, लोग ना थोड़े कंपैरेटिवली रिसेप्टिव नहीं है, आपको एक्सेप्ट नहीं करते। उनके अंदर एक अपना इमेज बना होता है, एक ईगो होती है, सोच होती है, दूसरे लोगों को ना वो छोटा समझते हैं, इंसान को इंसान ही समझते हैं। कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ, और एग्जाम्पशंस आर ऑलवेज देयर। मैं थैंक यू सो मच परवेज़, आप बोल रहे हैं कि सऊदीया से रिस्पेक्ट फ्रॉम यूएई, फ्रॉम पाकिस्तान, एवरीवेयर। इंशाल्लाह यूएई अपना सऊदी अरबिया चक्कर लगता रहता है। फरवरी में आने का प्लान था, लेकिन कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया, लेकिन इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी से तो ज़रूर वहाँ पे आएंगे। वो तो हमारा दूसरा घर है। कई बार उम्रे के लिए चक्कर लगा है, अल्हम्दुलिल्लाह हज का भी अल्लाह ताला ने मौका दिया। वैसे भी वहाँ पे कुछ रिलेटिव्स हैं, वहाँ जाने का मौका मिलता रहता है, ट्रैवलिंग भी होती रहती है। और मुझे वहाँ आने का मज़ा आता है गाड़ी पे। मैं यूएई से गाड़ी पे आता हूँ, 24-25 घंटे की ड्राइव करके मुझे बहुत मज़ा आता है। हमारे लिए वो पिकनिक हो जाती है। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी की तो ज़रूर मुलाकात होगी सऊदी अरबिया में, जहाँ पे भी आप होंगे। मदीना में भी, मदीना, रियाद और सारे शहरों में चक्कर लगा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रैवलिंग, साजिद अली, आई वांट टू आस्क समथिंग। यस प्लीज़, आप ट्रैवलिंग के बारे में कोई क्वेश्चन है पूछते रहें। मैं तो आपको जनरल, अभी जैसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे जनरल बता रहा था, लेकिन आपके कोई क्वेश्चन हैं आप मुझसे शेयर करते रहें, मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा अपने नॉलेज की बेस पे, जो भी मुझे इल्म है। तो आप अप्लाई करें, ये चीज़ें तैयार करें और अप्लाई आप करें। जो आजकल ज़्यादातर जो मुल्कों के वीज़ाज़ हैं ना, वो चले गए हैं VFS के पास। VFS एक कंपनी है जो कि ग्लोबल है, मेरा उनसे कोई लिंक नहीं है, मैं भी उन्हीं से वीज़ा लगवाता हूँ, कुछ वीज़ा। उसके अलावा कुछ जो कंपनीज डॉक्यूमेंट्स सिर्फ बना के देती हैं, वो उनसे डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। कुछ एम्बेसीज आपके डायरेक्ट रिसीव करती हैं, आपकी जो अपना अपीयरेंस चाहिए होती है, पर्सनल अपीयरेंस चाहिए होती है, वो आपको कहते हैं खुद आके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। और कुछ को नहीं चाहिए होती है, उनका इंटरव्यू VFS से कर लेते हैं, और वो आके जाके अपने डॉक्यूमेंट्स आपको दे देते हैं, वहाँ से वीज़ा अप्रूव होकर आता है, आपको दोबारा VFS से कलेक्ट करना पड़ता है। दैट्स इट, ये सिंपल प्रोसेस है। ट्रैवलिंग काफ़ी आसान हो चुकी है, लेकिन डिपेंड्स कि आपका जो
प्रोफाइल है वो कितना स्ट्रांग है। स्ट्रांग का मतलब ये भी नहीं होता कि आप अमीर होने चाहिए हो, नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं काफ़ी पर्सनली ज़ाती तौर पर कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ठीक ठाक हैं, वेल सेटल्ड हैं, ठीक ठाक, उनकी स्टेटमेंट्स भी बड़ी अच्छी हैं, लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिलते, स्टेट्स का वीज़ा नहीं मिलता, कनाडा का वीज़ा नहीं मिलता, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं मिलता। मेरे अपने दोस्त, मेरी रिस्पेक्ट है उनके लिए बड़ी प्यारी, उन्होंने मुझे ट्रैवलिंग स्टार्ट करवाई थी, अदील साहब हैं, अगर सुने तो अदील साहब आपको अस्सलाम वालेकुम, कि उन्होंने मुझे वीज़ा के लिए मतलब एक नशा लगा दिया। तो उनका ऑस्ट्रेलिया जाना नहीं हुआ और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि ऑस्ट्रेलिया के उनका रिजेक्ट हो चुका है, और मेरा भी 2 बार रिजेक्ट हुआ था। तो लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया हो गया हूँ, न्यूजीलैंड हो गया हूँ, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। तो किस्मत की बात होती है, पैसा मैटर नहीं करता, लेकिन क्या कि आपको सम टाइम किसी वजह से भी आपको रिजेक्ट कर देते हैं और फिर आप दोबारा अप्लाई करेंगे, फिर आपको दे देते हैं। वो देखते हैं कि बंदा कितना डिटर्मिंड है, सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए अप्लाई कर रहा है या डर गया है कि एक बार फ़ी गई है तो अभी दोबारा अप्लाई नहीं करता। बहुत सारे लोग इस वजह से अप्लाई नहीं कर पाते, वो कहते हैं यार फ़ीस ज़्यादा है, और लेकिन बहुत सारे मुल्कों की जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो सिर्फ समटाइम इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि वो देखते हैं कि बंदा दोबारा आता है कि नहीं आता। ये चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, उनका मुल्क है, उनका घर है, जैसे हम किसी को अपने घर में एंटर नहीं होते देते, हम देखते हैं, सस्पिशियस हो जाते हैं कि ये बंदा मतलब सस्पेक्ट करते हैं कि मतलब ये बंदा डाउट करते हैं कि इसको नहीं आने देना, ये अच्छा दोस्त नहीं है जैसे, तो उसी तरह वो भी हमें कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं, उनकी मेहरबानी है, फिर भी हमें जाने देते हैं और हम उनको आने देते हैं। तो आप जितने वेलकमिंग होंगे, जितने वार्मिंग होंगे, जितने रिसेप्टिव होंगे उनके लिए, उनको आप रिसीव करेंगे, वो भी आपको रिसीव करेंगे। दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसे ही ट्रीट करता है, क्योंकि थोड़े क्योसिस की वजह से, मीडिया की वजह से हो चुकी हैं, थोड़ी बायसनेस बन चुकी है, जिसकी वजह से फिर लोग थोड़ा ओवर जजिंग शुरू कर देते हैं आपको। तो वो चीज़ें चलती रहती हैं, लाइफ का हिस्सा है, उसमें माइंड करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट करें। ज़िंदगी को जीना तो है ना हमने, तो अब नफ़रत के साथ तो नहीं जी सकते कि अगर कोई किसी ने रिजेक्ट कर दिया हम छोड़ दें, हम नहीं जाना चाहते वापस। कोई बात नहीं, चलता है, ये लाइफ है, लाइफ का हिस्सा है। अच्छी चीज़ें भी एक तरफ होती हैं, अब ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं भी होती हैं, लेकिन हमने लाइफ को बैलेंस करके चलना होता है, जितना बेस्ट हम बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान सेफ़ है यूएसए से जाने के लिए। पाकिस्तान से सेफ़ कंट्री कौन सा हो सकता है दोस्तों? आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बीइंग पाकिस्तानी नहीं बता रहा आपको। मैं यूरोप कोविड-19 के बारे में बताता हूँ, अपना साकिब शेख। एक दोस्त ने बोला कि पाकिस्तान जाने का सेफ, बिलीव कीजिएगा, पाकिस्तान दुनिया का सेफ तरीन मुल्क है। और मैं मेंशन कर चुका हूँ कि चंद कीड़े मकोड़े आपको मिलेंगे जिनके माइंड ठीक नहीं होते, जिनको हराम खाने की आदत लत लगी होती है। वो लोग आपको दुनिया के हर एयरपोर्ट पर मिलेंगे, दुनिया के हर शहर में मिलेंगे, दुनिया के हर मुल्क में मिलेंगे, लेकिन क्या उनकी वजह से आप ट्रैवलिंग छोड़ देंगे? ऐसा नहीं है। तो ये सारे मामले हैं, आप जाएं, इजीली जाएं, मदद से जाएं, कॉन्फिडेंटली जाएं, ट्रैवल करें, घूमें फिरें, खाएं पिए। पाकिस्तान जो उसके मेन शहर हैं, वहाँ पे बड़े बड़े एडवांस लोग हैं यार, वहाँ जाके बंदे की कहते हैं ना ज़हन बदल जाता है। अरे यार, बंदा थोड़ा सा मतलब ओवरवेलमिंग फील करता है कि यार मैं इनसे बात कैसे करूं। आप खैर से जाएं और आपको मज़ा आएगा। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़, वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज़ ऑन प्लानट अर्थ, सीरियसली आई मीन इट। आप जाएं, मैं आपको विशेस देता हूं, बेस्ट विशेस करता हूं। मुझे बताइएगा अगर मौका मिला, मैं आपको आके होस्ट कर दूंगा, मतलब आप मेरे गेस्ट होंगे, आपको घुमाएं फिराएंगे, मैं स्पेशल आपके लिए पाकिस्तान आऊँगा। तो आप बोल रहे थे कि यूएस अपना यूरोप जाने के लिए क्वारंटीन तो नहीं करेंगे 14 दिन के लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप जा ही नहीं सकते अभी, आप अपने मुल्क से नहीं निकल सकते, निकल भी जाएंगे तो दूसरे मुल्क में एंटर नहीं हो सकते। तो अभी तो आप कुछ महीनों के लिए तो भूल जाए ना, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मामले मुल्क आप जितने भी सॉफ्ट करेंगे पॉलिसीज़ को, फिर उसके बाद आप जाइए। टूरिस्ट को तो अभी एंट्री नहीं है कहीं पे भी, अभी तो सारा कुछ मामला बंद। अभी तो रिपैट्रिएशन चल रही है कि आप अगर सपोज़ मैं अपने होम कंट्री जाना चाहता हूँ, वहाँ जा सकता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं वहाँ से अभी फ़िलहाल मेरी जॉब का मसला है या कोई भी मसला हो सकता है। मैं कंडीशन बता रहा हूँ आपको, अपने मुल्कों में आप वापस जा सकते हैं, या आप जिस मुल्क के रेजिडेंट हैं वहाँ जा सकते हैं। लेकिन आप ट्रैवलिंग के लिए, घूमने फिरने के लिए तो अभी फ़िलहाल कोई सीन मुझे नज़र नहीं आ रहा, और कुछ महीने मज़ीद ये रहेगा टाइट। और उसके बाद जब दिसंबर के करीब करीब हम पहुँचेंगे, फिर मामले इंशाल्लाह ताला सॉफ्ट होंगे, फिर मुल्क अपने पॉलिसी सॉफ्ट करेंगे। फिर उसके ऊपर मेरे ख्याल से कुछ ख़ास सर्टिफिकेट्स इशू होंगे कि आपने कोई इंजेक्शन लगाया हुआ है, आपने कोई ख़ास कोई चीज़ की हुई है, आपके पास कार्ड होना चाहिए। जैसे हम जाते थे
अफ्रीका कुछ कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ पे येलो कार्ड चाहिए होता है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको एयरपोर्ट पे एक इंजेक्शन लगाते हैं कुछ डॉलर्स का, वो आपको पे करना पड़ता है, फिर आप जाते हैं वहाँ पे। तो इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ शुरू हो जाएंगी। जब ये फॉर्मेलिटी शुरू हो जाएंगी उस पर आप ट्रैवल कर पाएंगे। उनको पता होगा ये बंदा सेफ़ है। सेफ़ का मतलब है कि इसको ऐसे कोई नहीं है, कोई डाउट नहीं है उसकी बॉडी के अंदर कि कोरोना का कुछ कैच नहीं है उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जब सिस्टम आगे बढ़ेगा, चीज़ें सेफ़ होंगी, लॉकडाउन खुलेंगे, लॉकडाउन सॉफ्ट होंगे। अभी तो काफ़ी मुल्कों में लॉकडाउन सॉफ्ट इसलिए है कि रमज़ान की वजह से, और उसके बाद यू नेवर नो कि सॉफ्ट होंगे या मज़ीद थोड़े टफ़ होंगे। होता क्या है कि एंड ऑफ द डे ज़िंदगी नहीं रोकी जा सकती, मामला को चलाना है, तो मामला को चलाना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए गवर्नमेंट देखती हैं वो ना हो कि लोगों को हम लॉकडाउन पे लेके जाएं, क्वारंटीन करें और उसके ऊपर मुल्कों के ऊपर प्रेशर बढ़ जाए, क्योंकि हर मुल्क के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो अपने लोगों को खाना खिला सकें। तो वो मामले बड़े देखने होते हैं। जॉब्स होती हैं, घरों के मामले होते हैं, लोगों की एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, माशरती एक्टिविटीज़ होती हैं, बड़ी मामले माशरती सोशल इदारी का बस सेम ही है। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि किसी भी मामले को रोका नहीं जा सकता। कुछ दिनों के लिए तो चल जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, कोई क्वेश्चन आपका हो प्लीज़ मुझे आप मेंशन कर दें, मैं कोशिश करूँगा आपका उसको मैसेज के अंदर आंसर कर दूँ, प्राइवेट मैसेज कर दूँगा या कमेंट में मैसेज कर दूँगा कि आपने आपको पहले प्रॉपर वेल सेटल करें। वेल सेटल का मतलब ये नहीं है कि अमीर करना, अपने आपको पैसा आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। सिस्टम बनाएं, अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस लेके आएँ, अच्छी स्टेटमेंट बनाएं, रेगुलर स्टेटमेंट बनाएं। नहीं, मैं अभी तक जापान नहीं जा सका। मेरा जापान का 2 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो चुका था, लेकिन उसके बाद मैंने अप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं दूसरे मुल्कों में बिज़ी रहा। तो मैंने कहा चलो बाद में देख लेंगे, लेकिन जब अप्लाई करूँगा अभी तो इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर बताऊँगा। जापान का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए यूएई के अंदर फ्री है, लेकिन वो जब दे दें तो उनकी मर्ज़ी, जब ना दे तो। मेरे पास इन्विटेशन नहीं थी, मैं एज ए टूरिस्ट जाना चाहता था। तो वो कहते हैं वहाँ पर पूरी आइटनरी लेके आओ कि मैं वहाँ पर अगर 7 दिन के लिए जा रहा हूँ, 7 दिन में क्या क्या करूँगा, वो सारी चीज़ें मुझे डिटेल में पूछ रहे थे। तो मुझे जो मेरे माइंड में था मैंने डाल दिया थोड़ी सर्च करके गूगल पे, तो दैट्स इट। फिर उन्होंने वो मुझे रिजेक्ट कर दिया। मेरा ख्याल वो मुझे चाहिए था कि मुझे वहाँ से किसी से इनविटेशन मंगवाऊँ, किसी दोस्त से, तो तब अप्लाई करूँगा, फिर वो दे देंगे। तो मैंने उसके बाद ख़ास इंटरेस्ट नहीं शो किया। जब मौका मिला ज़िंदगी में, जब अब जारी बात है, जब ये कोरोना का जो सिचुएशन चल रहा है, क्राइसिस, इससे बाहर निकलेंगे, फिर उसके बाद शुरू करेंगे दोबारा ट्रैवलिंग। तो फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों से शेयर करूँगा। लेकिन तब तक मैं आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ कि आप लोग रिलैक्स रहें, ईजी हो जाएं, नो प्रॉब्लम। चंद दिन की ब्रेक है, चंद महीनों की ब्रेक है, वो ब्रेक से बाहर निकलेंगे, फिर इंशाल्लाह आप ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप अपनी स्किल्स डेवलप करें। अगर आपने ट्रैवलिंग सिर्फ टूरिज़्म के अलावा आपने अगर ट्रैवलिंग करनी है तो अपने आपको स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएँ, ताकि लोग आपको हाथों हाथ ले सकें। आपकी डिमांड होगी, बिलीव कीजिए। लैंग्वेज सीख लें, इंग्लिश लैंग्वेज सीख लें या कोई और लैंग्वेज सीख लें, लेकिन इंग्लिश क्योंकि आजकल कॉमन है तो कोशिश करें इंग्लिश लैंग्वेज पर थोड़ी सी कमांड हासिल ज़रूर कर लें। आजकल हज़ारों वीडियोस मिल जाती हैं, हज़ारों सेशंस आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, वहाँ जाकर सीखें, सुने, मूवीज़ देखें, रेडियोज़ सुने, ताकि आपकी थोड़ी मतलब पिक बने लैंग्वेज के अंदर। तो जब सीखते जाएंगे ऐसा ऐसा थोड़ा जब बात करने का थोड़ा ईजी हो जाएगा ना, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो फिर वो चीज़ें भी बेनिफिशियल होती हैं। उसका कोई स्किल सीखें, स्किल बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मगरबी मुल्कों के अंदर, स्पेशली मगरबी मुल्क, पूरी दुनिया के हर मुल्क के अंदर स्किल वर्कर की डिमांड हमेशा रहती है, 24 रहती है, पूरे साल के 365 दिन में रहती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ पे भी हैं आपने कमेंट शेयर करते रहिएगा। जितने लोगों ने अस्सलाम भेजा है, वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह, आपके प्यार का, मोहब्बत का। आप जहाँ पे भी हैं, आपकी मोहब्बत की वजह से हम ग्रो कर रहे हैं और हमें अच्छा लगता है आपसे बात करना, क्योंकि इसी से एक हमें भी मोटिवेशन मिलती है। अगर आपको हमसे मोटिवेशन मिलती है, हमें भी आपसे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन होगा मुझे मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली मैसेज करके शेयर कर सकता हूँ। और अगर कोई इसके अलावा कोई मैसेज हो तो आप मुझे व्हाट्सएप, जो कि लिंक बटन में है, वहाँ जाकर भेज सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको फीडबैक मिलता रहेगा। अगर फीडबैक थोड़ा लेट हो जाए, मादरत, लेकिन मिलेगा ज़रूर इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। और जितने लोग व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, प्लीज़ हाय का मैसेज ना भेजा करें, पूरी डिटेल का मैसेज भेजा करें, क्योंकि फिर हर मैसेज को रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। अब हाय भेजेंगे तो मैं हाय भेजूँगा, तो उसका फिर चैट शुरू हो जाएगी, चैट का टाइम नहीं होता। मैं आपको इसी मोबाइल से मैं कनेक्टेड हूँ, जिस मोबाइल में मेरा व्हाट्सएप कनेक्टेड है। यकीन कीजिए 1000 से ज़्यादा अभी भी मैसेज पेंडिंग है। अब 1000 मैसेज को अगर मैं एक मिनट भी दूँ तो 1000 मिनट चाहिए मुझे। तो थोड़ा ख्याल किया करें, जब मैसेज करें तो सिर्फ हाय का मैसेज टेस्ट करने के लिए ना भेजा करें कि चेक करना था कि ये नंबर चलता है कि नहीं चलता है। चलता है,
ये प्रॉपर आईडी है, ये ऑफिशियल आईडी है, यहाँ टाइम पास नहीं होता, यहाँ सिर्फ काम होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।